कहते हैं कि इंसानियत मानव को इंसान बना देती है। इंसानियत मानव को इंसान बना देती है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाता कोई भी व्यक्ति मंदिरों और देवालयों में, यूं ही नहीं जाता कोई व्यक्ति मंदिर और देवालयों में। ये श्रद्धा ही है जो पत्थर को भगवान बना देती है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश ना तो किसी के राग में हुआ करता है, ना किसी के प्रभाव में हुआ करता है, किंतु आचार्य भगवान कुंद देव अपने प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं, थाण निषेच विहारा धम्मोवदेश, यानी जिनेंद्र भगवान का बैठना, जिनेंद्र भगवान का उठना, जिनेंद्र भगवान का चलना और जिनेंद्र भगवान का धर्मोपदेश जो कुछ भी हुआ करता है वह नियदयो तेसिम, वह नियत है, वो किसी के निमित्त आदि से ना हो करके अरहंताणम काले, अरहंतों का यह जितना भी कार्य संपन्न होता है। तो उदाहरण सुन के थोड़ा दुख तो जरूर होता होगा आप लोगों को, क्योंकि नीचे उसके लिए कह दिया उन्होंने मायाचारोव इत्थीणम। जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचार पाया जाता है, ऐसे ही अरिहंत भगवान का उठना बैठना चलना और धर्मोपदेश वह किसी कारण से नहीं होता किंतु स्वभाव से पाया जाता है। परंतु हमारे आचार्यों की इतनी महानता है कि आचार्य महाराज हमारे सामने इस उपदेश को करते हुए कहते हैं, सुनो, प्राकृत भाषा में कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, तो आप इसका मायाचार अर्थ लगाते ही क्यों हैं? अगर इसके दूसरे अर्थ की तरफ चले जाएं तो स्त्रियों में जैसे स्वभाव से माताचार, यानी कि स्वभाव से ममत्व भाव पाया जाता है, स्वभाव से ममता पाई जाती है, वो अपना और पराया नहीं देखती किंतु स्वभाव से उसके अंदर बच्चों को देखकर करुणा और प्रेम जागृत हो जाता है। ऐसे ही भविभागन वच जोगे वशाए, कि भविक जनों का जहां भाग्य जागता है, भविकों के जहां पुण्य का उदय आता है, अरिहंत भगवान का विहार उसी दिशा में हो जाया करता है। और जब अधिक पुण्यशाली कोई जीव उनके समव शरण में आकर बैठ जाता है तो कहते हैं, सुनो, असमय में भी जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिर जाया करती है। आप कह सकते हो, अरे भगवान आप तो पक्षपात कर रहे हो, है? क्यों हेमंत जी? वो आए तो आपने देख लिया, वो आए तो आपने आशीर्वाद दे दिया, वो आए तो आप बात नहीं करते थे, आपने बात कर ली, लेकिन हम आए तो आपने देखा नहीं, हमने बात नहीं करी, आपने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज तो ध्यान रखना कि सत्य तो यह है कि महाराज वास्तवतः आशीर्वाद के धनी होते हुए भी हम एक दृष्टि से देखें तो आशीर्वाद आपको दे नहीं सकते, क्योंकि ये तो सारा का सारा आपका पुण्य है जो साधु के मुख से वचन झराता है, जो साधु के हाथ को उठवा देता है और साधु के अंतरंग से आशीर्वाद की करुणा को झरा दिया करता है। लेकिन सबसे पहला सत्य जो कल आचार्य महाराज कह रहे थे, आपने कह तो दिया, खाने पीने सोने उठने में जो भी प्रभु दोष लगे क्षमा दान दे, ऐसी है ना, प्रायश्चित दे हमको गुरुवर शुद्ध करे। गुरुदेव आपको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त है आपको अपना कटोरा साफ करना पड़ेगा। जब तक आपका स्वयं का कटोरा साफ नहीं होगा, बंधुओं, मंदिर प्रवेश, कल मुझे ध्यान है एक सज्जन दोपहर में 3:30 बजे स्वाध्याय के लिए आए और वो आचार्य महाराज के पास से 5:30 बजे गए। ना उनके फोन की घंटी बजी, ना एक बार फोन आया ना फोन गया, सब कुछ हो गया। फिर एक सज्जन 5:30 बजे आए और उनसे पूछते, हम कब से आपको फोन लगा रहे थे लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा। तब तो मैंने धीरे, पास में ही बैठे हुए थे, हमारे भी कान में शब्द पड़ गए। उस सज्जन की बात सुनकर मन किया कि प्रशंसा की जाए। मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि जिसकी प्रशंसा साधु मंच से कर देते उसके दुश्मन भी बहुत खड़े हो जाते हैं। ये भी बड़ी समस्या है
कि अगर उनकी प्रशंसा कर दी जाए तो चार दुश्मन, और निंदा कर दो तो लोग तालियां बजाने में आनंद ले लिया करते हैं। तो पता चला कि वो भाई साहब 2 घंटे से बैठे हैं और 2 घंटे से उनका फोन स्विच ऑफ है। क्यों? क्योंकि उनका नियम है कि जैसे ही भवन और मंदिर की देहरी चढ़ूंगा फोन को स्विच ऑफ कर दूंगा। कभी सोचिएगा राजेश भैया, पहले आपके पास फोन हुआ करता था, आया सबसे पहले मुझे ध्यान है जब 2001 में पहली बार मुझे फोन दिलवाया गया था, तब रेयरेस्ट फोन थे। पूरे कॉलेज में 4 फोन थे, मोबाइल 4 ही मोबाइल थे। 2 टीचर्स के पास थे, एक हमारे यहाँ के करोड़पति एक स्टूडेंट के पास थे, और एक पता नहीं मेरे भाग्य का उदय आ गया तो मेरे पिताजी ने मुझे दिलवा दिया था। पूरे कॉलेज में 4 फोन। सोनी एरिक्सन का एक फोन था जिसे हमारे जमाने में चप्पल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इतना बड़ा मोबाइल, 1 उंगली प्रमाण की स्क्रीन उसमें हुआ करती थी, और इतनी खतरनाक स्थितियां थी कि जब हम 250 रुपए का रिचार्ज करवाते थे तो 97 रुपीस का टॉक टाइम मिलता था। आज आप थोड़ा बहुत रिचार्ज करवाते हो और आपको अनलिमिटेड मिल जाता है। और वो मोबाइल आज इतने से मोबाइल से इतने बड़े, इतने बड़े, उतने बड़े और कितने बड़े हो गए वो आप जानो। आखिर मोबाइल हट्टा कट्टा हो कैसे गया? सोचो जरा, विचार करो। इस मोबाइल ने सबसे पहले घड़ी खा ली। बोलो क्या खा लिया? घड़ी के बाद चिट्ठी खा ली। बोलो क्या खा लिया? बोलते जाओ। पहले घड़ी खाई, फिर चिट्ठी खाई, फिर टॉर्च खाया, फिर रेडियो खाया, फिर टेप रिकॉर्डर खाया, उसके बाद कैमरा भी खा गया, अब तो कंप्यूटर को भी खा गया है, उसके बाद कैलकुलेटर खाया, फिर पड़ोसियों से रिश्तों को खा गया, फिर मित्रों के संबंधों को खा गया। अब देखो तो देखो, पैसे तो खा ही रहा है, हमारे सारे रिश्ते भी खाते चले जा रहा है। विचार करो, क्या मोबाइल ऐसे ही हट्टा कट्टा हो गया? नहीं बंधुओं, अब लोग उस मोबाइल के पीछे पागल हो रहे हैं और आपके मोबाइल स्मार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बोलो? है? आप तो हो गए पागल और मोबाइल हो गए, जल्दी बोलो, बोलते हो ना आप लोग, स्मार्टफोन रखते हैं। क्या रखते हैं बोलो? सत्य यही है बंधुओं। पहले घर में फोन वायर से बंधा रहता था। छाया दीदी, एम आई राइट? बिल्कुल सही है। पहले घर में फोन वायर से बंधा रहता था और आदमी स्वच्छंद घूमता था। अब उल्टा हो गया है कि फोन वायर से हट चुके हैं, वायर फोन से अलग हो चुका है और आदमी उस मोबाइल से बंधा हुआ घूम रहा है। शायद शौच के लिए भी जाते होंगे तो अपना मोबाइल लेकर के जाते हो। वैज्ञानिक कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं कि जो शौच का स्थान है वो शनि का स्थान है, और अगर आपने वहां मोबाइल का उपयोग किया तो शनि की सबसे ज्यादा कृपा आपके ऊपर होगी, और जिसके ऊपर शनि की कृपा हो जाए वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। सोचिएगा, विचार करिएगा कि उंगलियां निभा रही हैं आजकल रिश्ते, उंगलियां निभा रही हैं आजकल रिश्ते, जुबां से निभाने का अब वक्त नहीं रहा, और सब आजकल बिजी हैं सिर्फ टच और टच में, लेकिन किसी से टच में रहने का आजकल वक्त नहीं। स्वार्थपूर्ण ये संसार, अब बस यही हेलो हाय। पहले तो क्या बोलते थे बोलो? क्या शैलेश भैया क्या बोलते थे? हाँ, हेलो हाय छोड़िए और जय जिनेंद्र। पहले जय जिनेंद्र लिखा करते थे, बोला करते थे। अब आधुनिकता बढ़ी और क्या लिखने लगे? वो वहाँ तालियां बजाकर जो हाय हाय करते हैं, यहाँ सुबह मोबाइल उठते ही पहला शब्द क्या लिखते हो? बोलो ना, हाय। क्या लिखते हो? हाय हाय। जब सुबह लिखोगे तो सारा दिन भी क्या चल रहा है? हाय हाय चलने वाला है। और अब तो इतने आलसी, इतने प्रमादी हो गए कि कम से कम पहले जय जिनेंद्र तो पूरा बोल देते थे जब जबान से बोलते थे, अब लिखने पर आए तो लिखने में भी जे जे क्या लिखते? बोलो ना,
अब जय जिनेंद्र भी पूरा नहीं लिखा जा रहा है, अब जे लिख करके अपना काम चला रहे हैं। अब भला ऐसे आलसी लोगों का होने वाला क्या है? हम तो आलसी बनने की भावना करते थे, केवल ज्ञानी बनने की भावना करते थे। और ऐसे आलसी लोग जब कभी केवल ज्ञान के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, तो समझ में आएगा ये आलस्य प्रमाद का विषय नहीं, ये तो तीव्रतम पुरुषार्थ का विषय हुआ करता है। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि, जिनेंद्र भगवान की वाणी, उनका सानिध्य जब भी मिला करता है तो जैसे स्त्रियों में स्वभाव से माताचार यानी ममत्व भाव पाया जाता है, ऐसे ही भविभागन वच जोगे वशाए यानी भविक जनों का जहां जैसा पुण्य और भाग्य होता है, निश्चित रूप से वहां पर तीर्थंकर भगवंतों का विहार, वहीं पर उनका समवशरण। अरे कहने वाले तो भगवान पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ते, कहने वाले तो भगवान महावीर को नहीं छोड़ते। बोले भगवान महावीर का समवशरण बार बार राजगृही क्यों गया? बोलो, क्योंकि चेलना भगवान महावीर की मौसी थी। क्या थी? बोलो, चेलना भगवान महावीर की मौसी थी। और भगवान महावीर की मौसी चेलना का विवाह मगध के सम्राट श्रेणिक से हुआ था, और श्रेणिक तो राजगृही के राजा थे। तो भगवान महावीर इसलिए बार बार समोशरण लेके कहाँ चले जाते थे? राज। सोचिएगा, विचार करिएगा कि जिन्होंने सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का नाश कर दिया। कौन से कर्म का? सारे कर्मों में अगर कोई श्रेष्ठ है, सारे कर्मों में अगर कोई राजा है, सिरमौर है, मुखिया है, तो वो मोहनीय कर्म है। और जिसने मोहनीय कर्म का नाश करके राग द्वेष रूप परिणामों को नष्ट कर दिया और वीतराग पने को उपलब्ध हो गए हैं, कदाचित क्वचित भी उनके अंदर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी समुदाय विशेष के प्रति, किसी जाति विशेष के प्रति या किसी संप्रदाय विशेष के प्रति राग नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, अनात्मार्थम बिना रागे ही शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जह किनपेक्षते। जब वो ढोलक वाले भैया उस ढोलक पर हाथ मारते हैं तो ढोलक उनसे कुछ नहीं चाहती, वो ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी कला से जैसा हाथ मारते हैं, ढोलक से वैसा आवाज निकलती जाती है, वैसा सुर निकलता जाता है। ये सुर है क्या? तब किसी कवि ने कहा, स से स तक 7 सुर। बोलिए, सही है ना? सारे गामा पा। अपन से नहीं आता भैया, वो प्रशांत से गवा लीजिएगा, वो आपको बता देगा कहाँ स, कहाँ रे, कहाँ ग, कहाँ मा, कहाँ पादा निशा करना है, ये वो बता देगा आपको आराम से। आप तो इतना समझ लीजिए कि स से स तक 7 सुर और 7 सुरों में राग, और उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। आप क्या सोच रहे हैं कि स में सुर है, रे में सुर है? नहीं बंधुओं, ये 7 सुर अवश्य हैं, लेकिन इन सुरों में संगीत नहीं हुआ करता। बंधुओं, जो व्यक्ति इन सुरों को साधता है, जो व्यक्ति इन सुरों की साधना करता है और अपने अंदर उसको इग्नाइट करता है, उस अग्नि को प्रज्वलित करता है, वही इन सुरों से संगीत निकाल सकता है, वही इन सुरों की साधना से संगीत को दूसरों के लिए उपकारी बना सकता है। गाने वाले तो दुनिया में बहुत होंगे जो राग के लिए गा रहे हैं, गाने वाले तो दुनिया में बहुत होंगे जो मोह के लिए गा रहे हैं, गाने वाले दुनिया में बहुत होंगे जो विरह के लिए गा रहे हैं। अरे गीत तो उसका सार्थक है जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना, चाहे बेटा कितना लाडला हो, चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे घर पे बिठाना नहीं चाहिए। चाहे बेटी कितनी लायक हो, उसे सिर पे बिठाना,
चाहे बीबी कितनी सुंदर हो उसे राज बताना नहीं चाहिए, चाहे भाई कितना वैरी हो उसे रोग छुपाना नहीं चाहिए। हो चाहे भूख लगे तो भूख लगे पर रात में खाना नहीं चाहिए, चाहे प्यास लगे तो प्यास लगे पर रात में पीना। तो भजन गाओ तो कुछ ऐसा गाओ, पहले ऐसे भजन गाते थे, अब तो पता नहीं कौन कौन से भजन गाना चालू हो गए। बोले चौका लगा, या भजन सुनते ही गाना याद आ गया, कांटा लगा। क्या सुंदर भजन गाया करते थे लोग पहले जब मंदिरों में बैठते थे। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे छाया दीदी, तो चूंकि बुंदेलखंड आचार्य विद्यासागर जी के एक कर्म क्षेत्र जैसा हो गया, मुझे आज भी याद है कि वहाँ हम बहुत छोटे थे और एक बार कहीं दर्शन करने के लिए गए, बहुत 7वीं 6वीं क्लास में। मंदिर में औरतें बैठी हुई थी और भजन चल रहा था। मंदिर में बैठी 4 सखियाँ करें मेरे गुरुवर की बत्तियाँ, मंदिर में बैठी 4 सखियाँ। अब आज ममता ने गा दिया तो हमसे हम भी गा सकते हैं फिर तो। अरे मंदिर में बैठी 4 सखियां करे मेरे गुरुवर की बत्तियां, पहली कहे उनकी आंख बड़ी तेज है। अरे पहली कहे उनकी आंख बड़ी तेज है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वे जीव देख लेते हैं, पड़गाहन में हमें देखत नैया करे मेरे गुरुवर की बत्तियाँ। अरे दूजी कहे उनके कान बड़े तेज है, अरे दूजी कहे उनके कान बड़े तेज है, जो कोई भी चीज गिरे झट सुन लेते हैं, पड़गाहन में अत्र तिष्ठ सुनत नैया करे मेरे गुरुवर की। अब महाराज जी बोलेंगे तुमने अच्छा इनको बता दिया, अभी तक तो मुंह नहीं खुलता था, अब आ करके बोलेंगे महाराज वो तो सुन लेते हो और ये नहीं सुनते। लेकिन महाराज को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो संत यहाँ बैठे हैं वो अपने अंदर से राग का अंत करके बैठे हैं, वो अपने अंदर से मोह का अंत करके बैठे हैं, वो पक्षपात का अंत करके बैठे हैं। इसीलिए बंधुओं उन्हें अधिकार दिया गया है कि जिनेंद्र भगवान के बाद अगर किसी एक व्यक्ति को दिव्य ध्वनि का अधिकार है तो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित उन संत भगवंतों को अधिकार है, क्योंकि आचार्य वही बना है, आचार्य पद पर वही बैठा है जो आचरति आचार्यति परानवा, जो स्वयं चलता है और उसके बाद दूसरे को चलने की शिक्षा उपदेश और मार्ग दिया करता है। इसलिए भगवान महावीर का उपदेश कभी भूल मत जाना कि जियो और हे भगवान इन गूंगे बहरों का क्या किया जाए। मेरे महावीर मेरा एक काम कर देना कि जब मैं बोलूं और जो साथ ना बोले उसका इंतजाम कर देना। बोलो भगवान महावीर का क्या संदेश। पक्का लिव एंड लेट, उल्टा तो नहीं करेंगे ना कि लेट लिव एंड देन लिव, नहीं। भगवान महावीर कहते दूसरे को जीने की कला वही सिखा सकता है जिसे स्वयं जीने की कला आती है। जो स्वयं जीना नहीं सीखा वो क्या दूसरों को जीवन जीने की कला सिखाएगा। वो तो वही बात हो जाएगी कि पंडिताई पल्ले पड़ी और पूर्व जन्म को पाप औरन को उपदेश दे और कोरे रह गए। इसलिए बंधुओं वह पंडित बनना उसका सार्थक होता है जो सर्वप्रथम अपने जीवन में उसको उतारता है राग द्वेष से उठकर। इसलिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश शास्ता शास्ति सतोहितम, वह आगम के कर्ता जो आगम का उपदेश देते हैं वो सार्वहितम कहते हैं, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हुआ करता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरणों में अनंतों बार नमन करते हुए हम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे उनकी दिव्य ध्वनि के लिए। बोले पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज।
बंद हो। डाउन हो गया। कल हम चर्चा कर रहे थे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की हमें प्राप्त हुआ सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि की व्यवस्था। तत्पश्चात हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब हमें प्राप्त हो ही गया है तो व्रत नियम संयम आदि को ग्रहण कर लेना, क्योंकि अगर हमने सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात व्रत आदि को नहीं ग्रहण किया तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कल आपकी चर्चा चली, किसी ने कह दिया कि व्रत आदि से पुण्य की बेड़ी है और बेड़ी तो बेड़ी, पाप करो चाहे पुण्य, पाप करो तब भी बेड़ी और पुण्य करो तब भी बेड़ी। तो बेड़ियां हैं और इन बेड़ियों का इकट्ठा करने से क्या फायदा, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इन बेड़ियों से बचो। तब कहते हैं कि इन बेड़ियों से बचने से शंका करना मत, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि द्रव्य अगर श्रावक हैं तो देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप दान आदि करना चाहिए। ये पुण्य की बेड़ी है। किसकी बेड़ी है? श्रावकों के लिए करना आवश्यक है, आवश्यक के रूप में कहा है। और तुम अगर इसे पुण्य की बेड़ी कह करके निषेध कर दोगे तो यानी कि तुम साक्षात अरहंत की वाणी पर शंका उत्पन्न कर रहे हो। और जब व्यक्ति शंका उत्पन्न करता है वो व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि हो सकता क्या? जिज्ञासा हो सकती, जानने की समझने की भावनाएं हो सकती हैं उसमें, लेकिन शंका जहां उत्पन्न हो गई वहां तुम सम्यकता तुम्हारा। तो इसीलिए कहते हैं, किसी ने कह दिया कि पूजा करने से बेड़ियां इकट्ठी ना करो, तो बेड़ियां भैया आचार्य भगवंत कहते हैं कि बेड़ी सोने की अच्छी है लोहे की अपेक्षा। लोहे की बेड़ी तोड़ने के लिए छेनी हथौड़ा आदि की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन स्वर्ण की बेड़ी को तोड़ने के लिए छेने हथौड़े की आवश्यकता पड़ेगी क्या? पाप कर्म को काटने के लिए हमें पुण्य का कार्य करना होगा, आपको सामायिक आदि करनी होगी, तब जाकर के वो कट पाएगा, अन्यथा कटेगा क्या? लेकिन सोने की बेड़ी कहते हैं कि आपने सामायिक करने की जरूरत नहीं है। आए क्या बात कर दी है? सामायिक करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करना? जो सामायिक कर रहा है बस उसे आहार करा देना। मैं ये क्या कह रहे हैं? जो सामायिक कर रहा है, जो चारित्र पाल रहा है, जो मुनि व्रत आदियों का पालन कर रहा है, उसे आहार करा देना, यानी एक नियम कर लेना, संकल्प कर लेना कि जब तक मैं अतिथि सत्कार नहीं करूंगा, जब तक सामायिक धारी को मैं आहार नहीं कराऊंगा, तब तक भोजन। समझ में आया? मैं जब तक मुनिराजों को, त्यागियों, व्रतियों को इनको आहार नहीं दे दूंगा, इनका भोजन नहीं करा दूंगा, तब तक भोजन नहीं करूंगा। आप सामायिक नहीं कर सकते हो, आपकी सामायिक हो गई। आप मुनि नहीं बन सकते हो, आप मुनि बन गए।
आप आरिकाएं नहीं बन सकती, आपके आरिका के व्रत पालन हो गए, क्योंकि आप उन संयमी जीव का व्रतों का पालन करवा रहे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कल मैंने आपको उदाहरण बताया था आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज का। उनकी मां ने कहा चिंता मत कर, घबराने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं तो कभी कभी होता ऐसा है कि कोई व्यक्ति नियम लेकर के पहुंच जाता है और नियम लेकर के घर जा करके जैसे ही बताया वैसे ही घर वाले कहते हैं अब कैसा होगा तेरा। जो बेचारा नहीं डरने वाला था और डरा देते हैं। जैसे आपको जमीन कंद का त्याग कराया, घर पहुंचे और घर जाकर के आपने बताया कि आज से हमारा जमीन कंद का त्याग है, तो फिर चाय में अदरक कैसे पड़ेगा? समझ में आया? तुम जब बाहर जाओगे तो बाहर जाकर के कहीं भोजन नहीं मिला तब कैसा होगा? मां तो सब जगह अदरक के बगैर काम, लहसुन प्याज के बगैर काम चलता ही नहीं है, तब कैसा होगा? और तुम कहीं कहीं शादी पार्टी में गए और शादी पार्टी में जाओगे तो यही सब मिलना। तो हमने क्या करा? उसको डरा दिया, डरा दिया उसको हमने। और जब डरा दिया तो फिर वो डर जाता है, और डर जाने के बाद में वो मुनिराजों के पास कहता है महाराज इसमें कुछ कंसेशन कर दो, कुछ नियम को हल्का कर दो। अब क्या महाराज हल्का करें? तुम एक दिन का नियम लिया था कि हमने जमी कंद नहीं खाएंगे, अब इसमें भी तुम कंसेशन लेने आ गए। एक दिन का रात्रि भोजन का त्याग किया था, तुम उसमें भी नियम को और ढीला करने आ गए, तब क्या करें? सबसे बड़ी बात यही कहते हैं, तो ये शंका नहीं करना। क्या नहीं करना? जो व्रत आदि हमने लिए हैं या व्रत आदि का हम जो परिक्रम करते हैं इसमें किसी भी प्रकार की शंका मत करना, क्योंकि व्रतों का आचरण करना निरर्थक नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता। आपका नियम धर्म जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं व्यर्थ नहीं जाएगी। ये भले ही आपका पुण्य का संचय कराएगा, लेकिन पुण्य जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आगे की व्यवस्था बनती चली जाती है। आचार्य भगवंत शंका की व्यवस्था को बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति शंका कर लेता, क्यों शंका करता है? तो कहते हैं यत्र भावम शिवम दत्ते धोकिया दुरावर्तनी यो नत्यासु गव्योत्यम क्रोधस्य किम सासति। इस उपदेश के अंदर में कहते हैं अगर आपके मन में विचार होगा कि मैं शंका कर रहा हूं, शंका नहीं करना, आप समझना बात को। जो व्यक्ति ने व्रत लिए हैं, संयम लिए हैं, वो व्यक्ति मन में जिज्ञासाओं को रखता है। बात ठीक है, आपके नियमों को कम मत करना, बढ़ाने की कोशिश करना। तुम बार बार त्याग करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आज तुम्हारा एक दिन का नियम लिया है और नियम अगर पल गया है तो कल दूसरे दिन का नियम ले लेना। ये तो संयम के मार्ग पर बढ़ने की बात हुई। और अगर आपने एक दिन का नियम लिया है, व्रत लिया है, तो उसे आधा दिन करने की कोशिश मत करना। कब पूरा होगा? अभी 1 घंटा बाकी है, अभी 1 घंटा 2 घंटे बाकी है, अभी 4 घंटे बाकी है, सुबह जा करके फिर गए वापस। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो हाथी की तरह बनना चाहोगे? हाथी की तरह बनना चाहोगे? हाथी का स्वभाव जानते हो, उसे कितना भी नहलाओ धुलाओ, खूब रगड़ रगड़ के नहलाओ, शैम्पू लगाओ, जैसा देखना महावत जब देखा तब देखो, तो उसे कितना भी नहलाया जाए, नदी का पानी पूरा गंदा भी कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है सूंड में मिट्टी भरता है अपने ऊपर,
क्या हुआ? वो अपने ऊपर मिट्टी डाल लिया करता है। क्यों डालता है वो मिट्टी? क्योंकि उसे स्वच्छ रहना पसंद नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं नियम लो, नियम लेकर के दिन प्रतिदिन उसे बढ़ाने की कोशिश करना। अपने ऊपर हाथी की तरह मिट्टी डालने के भाव, मिट्टी डालने का कार्य मत करना। अपने आप को और बिगाड़ने का काम नहीं करना। बस हमने इतने दिन तक पाल लिया, ठीक है, अभ्यास में पाला था, हमने कोशिश की थी, पलेगा कि नहीं पलेगा, हमारा ये नियम हुआ करता है। तो इसीलिए कहते हैं यत्र, आपने नियम पाला, एक छोटा सा नियम पाला आपने, उसका फल मिला कि आपको ऊपर की देव पर्याय प्राप्त हुई। जैसे मान के चलिए आपने मांस आदि, मधु आदि का त्याग कर दिया, तो आप नरक तो नहीं जाओगे कि जाओगे? जाओगे? पूर्णता से त्याग जिसने किया है वो व्यक्ति नरक जाएगा? नहीं जाएगा। जिसने पूर्णता से त्याग किया है वो व्यक्ति नरक नहीं जा सकता है। वो कहां जाएगा? स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग जाएगा? बैंतर बन जाए, भवनवासी बन जाए, भूत पिशाच आदि का ज्योतिषी आदि बन जाए। और अगर उसे पता चल जाए कि मेरी तो देवगति पक्की हो गई, देवगति पक्की हो गई, उसकी भावना बन गई कि अभी उसने मात्र किसका त्याग किया था? मध्य मांस मधु का त्याग किया था। तो अब वो क्या करेगा? ध्यान रखना कैसे ऊपर चढ़ता है व्यक्ति। उसने अभी मध्य मांस मधु का त्याग किया था, उसके भाव हो गए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, उसके भाव बने जमीकंद का त्याग कर दिया, और उसने आगे भाव बनाए कि अब मैं सामायिक करूंगा, अब मैं व्रत करूंगा, मैं पूजा करूंगा, अधिक करूंगा और नियम से रहना चालू कर। अब जो अच्छी चीजें खा रहा था, अब उनको भी धीरे धीरे करके वो क्रम से कम करता चला गया। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं बचपन में जितनी भूख लगा करती थी उतनी भूख बुढ़ापे में, जैसे जैसे उम्र ढलती चली जाती है वैसे वैसे शरीर की शिथिलता पड़ती चली जाती है और शरीर की इंद्रियां भी काम नहीं करती, शरीर के अंदर की मशीन भी काम नहीं करती है। तो जब वो काम नहीं करती है तो त्याग करने में फायदा है कि नहीं है? बताओ मुझे, त्याग करने में फायदा है या नहीं है ना? बात पक्का दिमाग में समझ लेना। क्योंकि भले ही हमें किसी औषधि से मशीन को चलाना हो, मशीन उतनी ही चलेगी जितनी चल सकनी है। कितनी भी खाते रहो औषधियां, जब तक तुम्हारा अशाता वेदनी कर्म का उदय नहीं आएगा, साता वेदनी कर्म का उदय नहीं आएगा, तब तक कितनी भी औषधियां। तो क्या औषधि खाना बंद कर दे महाराज कल से? नहीं, कुछ शुद्ध औषधियां ग्रहण करो। कौन सी? अशुद्ध नहीं करना, अशुद्ध वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना, शुद्ध वस्तुओं को ग्रहण करो। और शुद्ध वस्तुओं से अब तुम कहेंगे कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो कैसे करें? तो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। एक बहुत पहले शायद सुनाया कि नहीं सुनाया, याद आया तो बता देता हूं। एक व्यक्ति बहुत बीमार था और वो इतना बीमार था कि उसने जब औषधि के लिए डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें औषधि लेना पड़ेगी तभी तुम ठीक हो पाओगे, उसे अपने धर्म पर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था, धर्म पर श्रद्धा थी। तो डेली वो सामायिक करता था। क्या करता था?
डेली सामायिक करता था और सामायिक करते समय उसका एक विशेष कर नियम संकल्प करके बैठ जाना। अब जब तक उसे बुखार, तीव्र बुखार था, जब तक उस कंबल आदि उड़ता था बेचारा को, जो भी था अपवास जो भी, तो वो क्या करता था, सामायिक करते समय उड़ने बेचारा सारा सब कुछ था। जैसे मुनिराज हमारी सिर्फ एक तन पर नग्न नहीं बैठता था, तन पर एक वस्त्र पहन करके बस उतना बैठ करके कमरे के अंदर में बैठ जाता था। वो कंबल आदि जो था, जो भी गर्म कपड़े थे, वो उठा के एक तरफ धर देता था। क्या करा, जब रख दिया गया तो रखते समय सामायिक करने बैठ गया, और बैठ गया तो बैठ गया, उतना ध्यान में लीन हो गया तो उस समय पर उसे कोई भी बीमार हूं ये उसे पता भी नहीं था। मुझे बुखार है उसे वो पता नहीं था। संयोग वसात एक दिन उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो जैसे ही वो जो कंबल आदि था वो सामने रखा हुआ था, हटा के रखा था, तो वो कंबल ऐसे उड़ रहा था। बड़ा चक्कर में भाग गया। जब बुखार में व्यक्ति को बुखार आता है तो ठंडी लग करके जब बुखार आता है तो कैसे उड़ता है, तो जैसे ही वो सामने दृष्टि पड़ी उस कंबल के ऊपर, वो कंबल ऐसे उड़ रहा था। वो चक्कर खा गया, बोले यार बुखार मुझे आया था कि इस कंबल को आया था। क्या हुआ, बुखार मुझे आया था कि इस कंबल को आया था? बुखार तो मुझे आया, कंबल कह रहा है, कंबल उड़ रहा है, कंबल को इस तरीके से कैसे, असंभव हो सकता है। उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, 2-3 दिन से फिर आंखें खोल के सामायिक करने लग गया। वो रोज बस वही आंखों के सामने दिख रहा है। क्या हुआ होगा ऐसा कि कंबल उठ करके, क्योंकि वो जब तक कंबल उड़ता था तब तक उसका मोहिनी कर्म उसे लगा रहता था कि नहीं भैया मुझे तो बुखार है। क्या है, और जब उसने मन में ठान लिया, उसने विचार कर लिया कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बुखार नहीं है, मुझे तो सामायिक करनी है, मुझे बुखार से मन हटा देना है, और जैसे ही उतार करके कंबल हटा करके सामने रखा और अपने अंतस्य ध्यान सामायिक में डूब गया, प्रभु भक्ति में डूब गया, प्रभु भजन में डूब गया, तो उसे बुखार का पता ना चला। और जब बुखार का पता ना चला तो सामने जब कंबल को देख रहा था वो मोहिनी कर्म कह रहा था, क्या तू मुझे उड़ेगा तो मैं बुखार बन करके तेरे वेदनीय देने के लिए पहुंच जाऊंगा, और तो मुझे नहीं उड़ेगा, धर्म ध्यान करेगा, प्रभु भक्ति करेगा, भगवान की स्तुति करेगा, तो बुखार अपने आप बाहर खड़ा रहेगा कि नहीं? बताओ, आप सुबह ठंडी के दिनों में भगवान की पूजा करने आते हो, कितने वस्त्र पहन करके आते हो? ईमानदारी से बताना। 1 वस्त्र, 2 वस्त्र हाईएस्ट। जैसे पुजारी अभिषेक करने वाले तो बेचारे एक पतली सी बनियान और ऊपर से एक दुपट्टा ओढ़ लिया, और उसमें कितनी भी ठंडी पड़ने दो, और जैसे ही पूजा खत्म, अरे यार ठंडी लग रही है, आज बहुत ठंडी दिख रही। जब तक पूजा कर रहा था तब तक ठंडी नहीं थी। तो इसी को कहते हैं मोहिनी के साथ लगा हुआ वेदनीय कर्म। समझ में आया? मोहिनी के साथ में लगा हुआ वेदनीय कर्म जो है, मोहिनी कर्म मोहित करता है, वेदनीय कर्म जो है वेदन कराता है। अब इसमें आपको कैसा वेदन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपका मन क्या कहता है। इसीलिए कहा जाता है, तो यानी कि व्रत लेने पर शंका क्या करना, व्रत प्राप्त करने के बाद में, व्रत लेने के बाद में कभी जीवन में शंका नहीं करना। कोई नियम ले लिया है तो उसे दृढ़ता से पालन करना। एक दिन नहीं मिले चलेगा, एक समय नहीं मिले चलेगा, लेकिन तुम शरीर सूखे तो सूखे, मेरी आत्मा के संस्कार जो हैं, मेरे अंदर के जो नियम हैं वो ना टूटे, बस यही प्रार्थना करना। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हमने अपने व्रतों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर ली।
हमने अपने व्रतों को अपने मन चाहा बना लिया। जैन धर्म देखो कितना विशाल हृदय वाला है, जिनेंद्र की वाणी कितनी विशाल है, जो जैसा चाहता है वैसा उसमें ढल जाता है। तुमने एक रास्ता खोज लिया, रात्रि भोजन में अनाज का त्याग, तब भी रात्रि भोजन कहलाया। कितना विशाल हृदय है, कितना विशाल हृदय है। लेकिन तुम्हारा विशाल हृदय नहीं हुआ, नहीं मेरा रात्रि भोजन का त्याग नहीं पूरा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए कहते हैं जहां व्यक्ति व्रत नियमों को अंगीकार करता है तो क्रम से अगर बढ़ाता चला जाता है तो नियम से वो बढ़ता ऊपर ऊपर उठता चला जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा पहले शिक्षा मत देना, कोई दीक्षा लेने आ जाए। हमारी ममता जी कुछ कह रही थी भजन के माध्यम से, तो पहले कोई दीक्षा लेने क्या अगर आ जाए तो उसे शिक्षा मत देना। तो फिर क्या करना? उसे दीक्षा पकड़ा देना, दीक्षा दे देना, पीछे कमंडल हाथ में दे देना, सिर मोड़ देना, उसका सब कुछ है, और दीक्षा देने के बाद फिर उसे शिक्षा देना। क्यों कहा? अब आजकल उल्टा भले ही हो गया हो, आजकल तो तुम लोग बड़े ज्ञानी हो, पहले शिक्षा फिर दीक्षा लेंगे। नहीं, जो पहले शिक्षा प्राप्त कर ले वो दीक्षा। अगर मुनियों का मूलाचार तुमको पढ़ा दिया जाए तो तुम कभी जिंदगी में दीक्षा नहीं ले पाओगे, ये विशेषता है। तो जब हम नियम संकल्प कर लेते हैं, जैसे व्रत आदि ले लेते हैं, तो इसी प्रकार से जब कहा जाता है आगे हुआ क्या, जब धर्म सागर जी की मां ने कहा आगे जब शिक्षा दी, उसे समझाया, एक एक व्रत का महत्व समझ में आया। महाराज ने नहीं बताया, व्रत पकड़ा दिए चंद्रसागर जी महाराज ने, धर्म सागर जी को दे दिए तुम्हारी 2 प्रतिमा। अब 2 प्रतिमा में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है वो नहीं कहा, इसमें बस कह दिया तुम्हारी आज से 2 प्रतिमा। और जैसे ही कहा माता ने समझाया बेटा इसमें इस तरीके से इस व्रत का पालन होता है, 2 टाइम सामायिक करना पड़ती, 2 टाइम प्रतिक्रमण करना पड़ता, आदि भगवान की नित्य देव दर्शन पूजा आदि करना पड़ती। कोई अतिथि आया है, कोई मुनिराज आए, कोई त्यागी वृत्ति आया है, तो पहले अतिथि का सत्कार करो, पहले उसको भोजन कराओ, उसका आहार कराओ, तत्पश्चात तुम आहार करो, आदि आदि उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया। तब उसकी समझ अच्छा ऐसा होता तो क्या करना। एक एक ऐसा नहीं और एकदम भी नहीं तो तुम लोगों को कभी कभी ऐसा भी हो, महाराज 2 प्रतिमा दी, अब एकदम समझा दें तो फिर तो आदमी घबरा जाएगा, महाराज ये संभालो तुम्हारी प्रतिमा, हम तो जा रहे हैं। क्या होता? 2 प्रतिमा दी हैं, 2 प्रतिमा की मुख्यता हम आपको बता दें। क्या दे दिया? बता दिया, दर्शन और व्रत, 12 प्रकार के जो व्रत होते हैं उन व्रतों का पालन करना, किस तरीके से करना, ये सारी बातें। तो इसीलिए जो कहा जाता है, तो यानी कि जहां हमने व्रतों का पालन, जितनी दृढ़ता हमारे अंदर आती चली जाएगी, मैं आपको जो बता रहा हूं, आचार्य गुरुदेव धर्मसागर जी महाराज ने पहले से लेकर के इतनी दृढ़ता आती चली गई, इतनी दृढ़ता आती चली गई कि वो अपने अंदर इतनी डूबते चले गए। शरीर से भले उनसे लोग डरते थे, उनकी जिह्वा पर जो वचन की सिद्धि प्राप्त हुई, जो बिना पढ़ा लिखा इंसान, जिसे कुछ ना आता हो, उनके वचन पर जो सिद्धि, जिह्वा पर वचन की प्राप्ति हुई। और आज कहते हैं धर्म का प्रभाव देखिए, उन्होंने लगभग अपने काल में 35 से 40 दीक्षाएं दी और एक से एक शिष्यों को दीक्षाएं दी। ऐसे नहीं अल्टू फल्टू चले आ रहे हैं, उठाए चलाए, एक से एक बड़ा परीक्षा करके दीक्षा देते थे। गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज के पास कई दीक्षार्थी आए, कई लोगों ने आकर के निवेदन किया, ब्रह्मचारी गण आए, महाराज दीक्षा दे दो, महाराज दीक्षा दे दो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम ऐसा लालच दिया उनको। कहते कितने प्रकार से लालच देते रहे,
महाराज एक दिन देखते, 2 दिन देखते, 3 दिन देखते, चौथे दिन 5वें दिन से कहता चलो उठा अपना बैग यहां से निकल ले। 2-3 तो हमारे सामने सामने भगाए। तो कारण क्या था? जब मैंने महाराज से पूछा, महाराज आपने इनको क्यों भगाया? ये बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आए, संग बढ़ेगा आपका, संग की वृद्धि होगी, संग बढ़ेगा, आपका नाम होगा, जिन धर्म की प्रभावना होगी। तब महाराज कहते थे ऐसे शिष्यों को रखने से क्या फायदा जो गुरु का नाम छोड़ करके अपना ही नाम में लगे हों। शिष्य रखो ऐसा जो गुरु के प्रति समर्पितता के भाव रखता हो। कोई कह नहीं सकता कि दोनों में कोई अंतर है, इन्होंने कह दिया वो हमारा और हमने कह दिया वो। कह सकता? एक ही जगह कह सकता क्या कि अलग अलग है? तो ऐसे अगर हम रखते हैं और रहते हैं तब वास्तविकता समझ में आती है कि हाँ हमने एकता को प्राप्त कर लिया, आपने पूर्णता से समर्पितता को प्राप्त कर लिया। तो यही कहते हैं जब हमने व्रत अंगीकार किए और व्रतों के भाव से हम ऊपर उठते चले गए। और यही कहते हैं जिसने व्रत लिए हैं और व्रत नियम से मोक्ष दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे बताओ? व्रत जिसने लिए हैं, जिसने व्रत की भावना भाई है, वो नियम से मोक्ष दिलाएंगे ही दिलाएंगे। वो इस भव में नहीं तो अगले भव में, आने वाले भवों में मोक्षता की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। क्योंकि व्रत का पालन करने वाला जीव कि उसके व्रत व्यर्थ नहीं जाते हैं। और जो व्यक्ति व्रतों का पालन मोक्ष ना मिले, कोई बात नहीं, इस भव में मोक्ष नहीं है तो स्वर्ग आदि तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, स्वर्ग आदि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वही कहते हैं व्रतों से मोक्ष नहीं है। वो ज्ञानी कह रहा था कि पुण्य तो सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, कोई बात नहीं है, इन बेड़ियों में फंसने की जरूरत नहीं है। व्रत आदियों से पालन करने से कुछ नहीं होगा। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है और मोक्ष नहीं है तो फिर व्रतों का पालन करने से कोई फायदा है क्या? मोक्ष नहीं है तो फायदा है क्या? काय के लिए वो उपवास कर रहे, काय के लिए हम लोग इतने नग्न घूम रहे, हम इतने व्रतों का पालन करें, जितनी सामर्थ्य नहीं फिर भी हम शक्ति को ना छुपा करके कोशिश कर रहे, गर्मी हो बरसात हो, चल सभी प्रकार से हम लोग परेशानियों को सहन। क्या जरूरत पड़ी हमको? चले जाते चतुर्थ काल में, जब जन्म होगा तब जाके मुनि बन जाती है, वह क्या जरूरत है? तो कहते नहीं भैया मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं है। आज इस पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि मोक्ष नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष के दरवाजे पे जाकर के तो डेरा डाल के बैठ जरूर सकते हैं। तुम्हें मोक्ष का दरवाजा खुले ना मिले, लेकिन मोक्ष के दरवाजे पर डेरा डाल के बैठ जाओगे तो जिस समय दरवाजा खुलेगा फट से अंदर। और जिन्होंने डरे दरवाजे तक का रास्ता ही पता नहीं है, अब वो कहेंगे हम तो मोक्ष डायरेक्ट जाएंगे, तो संभव नहीं हो सकता है। बंधुओं, यही वास्तविकता कही जाती है। तो हम व्रतों से जो यात्रा होती हमारी जो है वो सीधे शिव पद को प्राप्त कराने की यात्रा है। और उस यात्रा के माध्यम से घबराना नहीं। अगर आज घबरा गए, आज हम डरने लग गए, तो कल हमें ध्यान रखना आगे की गतियों से कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। जब कहीं तुम्हें डर लगने लग जाए, जब तुम्हें कहीं मन में भय उत्पन्न होने लग जाए, तो नरक के दुखों का वर्णन सुन लेना, नरक के दुखों को चिंतन कर लेना, त्रियंच गति के दुखों का स्मरण कर लेना। तो देखो हम यहाँ मनुष्य पर्याय में सब कुछ प्राप्त होकर के भी आज हम डर खाते हैं, भय खाते हैं, आदि आदि व्रतों लेने से डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। कल अगर हम यहाँ जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस बात का चिंतन जरूर करना। आगे की चर्चा आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पुल सागर जी महाराज की, द्वादश की।